तो डेट शीट का अनाउंसमेंट हो चुका है और अच्छा नहीं हुआ क्या? नहीं, इस वीडियो में आपके लिए डेट शीट का लगभग अनाउंसमेंट हो जाएगा और आपको कैसे प्रिपेयर करना है, किस सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है, सारी बातें बाबा जी के मुंह से डायरेक्ट सुनिए। तो हम सबके दिमाग में ये क्वेश्चन है यार कि मतलब एग्जाम कब होने वाला है, आप बताओ हमें एग्जाम कब लिखना है। एग्जाम के लिए हम प्रिपेयर अभी हैं नहीं, क्योंकि जब डेट आप दोगे तब तो हम प्रिपेयर करना शुरू करने वाले हैं। तो आप सबसे पहले हमें ये बता दो कि डेट कब आने वाली है। तो एक बहुत छोटी सी बात के साथ आपको शुरू करता हूं इस पूरे के पूरे वीडियो में, जिसमें मैं आपको डेट का एक अप्रोक्सीमेशन डेट भी बता दूंगा। मैं आपको ये भी बता दूंगा किस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हैं, और मैं आपको एक बात और बता दूंगा कि इस बार जो सबसे ज्यादा दिक्कत है वो क्या है। तो सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमारे सामने है वो ये है कि अगर ये नवंबर में हमको अनाउंस करते थे लास्ट ईयर तक, तो ये जनवरी में स्टार्ट करते थे प्रैक्टिकल्स और फरवरी तक वो जाते थे, और फरवरी के एंड से ये स्टार्ट करते थे हमारे एग्जाम्स जो कि मार्च तक चलते थे। कई बार वो थोड़ा सा एक्सटेंड होके अप्रैल फर्स्ट वीक तक चले जाते थे। इस बार ये अनाउंस कर रहे हैं दिसंबर के एंड, यानी कि मैं मान लेता हूं जनवरी। तो अगर मैं लास्ट ईयर के पैटर्न को देखूं जिसमें ये कहते हैं कि आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा, वैसे देखा जाए तो सफिशिएंट टाइम कुछ होता नहीं है। मतलब मेरे लिए सफिशिएंट शायद मैं 20 डेज में कर लूं, मेरे लिए शायद सफिशिएंट वो 2 मंथ्स में कर लूं। जनरली इनके लिए वो 2 मंथ्स का टाइम है या 1.5 मंथ का टाइम आप मान लीजिए। तो अगर ये अनाउंस कर रहे हैं 31 दिसंबर, यानी बेसिकली जनवरी में ही अनाउंसमेंट हो रही है ये, तो अगर जनवरी का मंथ और फरवरी के मंथ को जो माने, वो जो छोटा वाला अपना फरवरी का मंथ है, मतलब वो पूरा कहाँ, वो तो आता है और चला जाता है, आधा तो वैलेंटाइन डे ले जाता है, उसके बाद थोड़ी बहुत फेयरवेल इधर उधर होने शुरू हो जाएंगी तो वो चला जाएगा। तो ये इसको बात को शायद ये समझेंगे, और अगर ये इस बात को समझेंगे तो इसका मतलब है कि ये मार्च में आपको देंगे प्रैक्टिकल्स। फरवरी एंड मान लीजिए या मार्च मान लीजिए आप, अगर ये मार्च में आपको प्रैक्टिकल दे रहे हैं तो इसका मतलब डैम श्योर है कि आपके जो एग्जाम्स हैं वो अप्रैल और मई में जा रहे हैं। मतलब कि आप ये मानकर चलिए कि अप्रैल के मिड अप्रैल से लेके मई फर्स्ट वीक के बीच में आपके फाइनल पेपर आपके लिए आ रहे हैं। नहीं है भरोसा तो देख लेना तुम, बाबा जी अगर बोल रहे हैं तो कुछ सोचकर ही बोल रहे होंगे। इनफैक्ट यहां ये इस साल जरूर हो सकता है कि आपको इससे ज्यादा टाइम दे दिया जाए, मतलब कि पेपर को और थोड़ा शिफ्ट कर लिया जाए, बट इससे पहले तो आपके एग्जाम्स नहीं हो सकते, ये श्योरिटी है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट डाउट है, बट दूसरे के पहले समझ गए ना, मतलब कि इस बार मार्च में तुमको प्रैक्टिकल देने हैं, और ये भी हो सकता है कि प्रैक्टिकल को ये बाद में कर दें एग्जाम के, क्योंकि इन्होंने ये कहा है कि भाई प्रैक्टिकल के लिए टाइम चाहिए, अभी बहुत ज़्यादा कोविड के केसेस हैं, इतनी वो ज़्यादा दिक्कत है, तो ये हो सकता है कि प्रैक्टिकल्स को एग्जाम के बाद कर दें। ऐसा इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पहले हो चुका है, पैटर्न्स होते हैं ये, तो ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है कि प्रैक्टिकल्स बाद में नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते हैं। अब आती है दूसरी इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये आती है हमारे पास कि बाबा जी ये जो रिड्यूस सिलेबस है उसको कैसे पढ़ें। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब कि अगर मैं आपसे कहूं कि आपको भोपाल से दिल्ली की तरफ जाना है, तो बीच में झांसी पड़ता है ना, बट वो बोला जाए कि नहीं स्टॉपेज नहीं है, बट गलती से ट्रेन रुक जाती है। वैसे ही हालत होती है अपने एग्जाम में, पता है कि जो पेपर सेटर होते हैं ना, उनको बोला जाता है आपको इस टॉपिक से पेपर बनाना है, तो वो ये कहते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड ही तो ये वाला टॉपिक है, भले ही वो सिलेबस में ना दिख रहा हो, बट उसका एक छोटा सा क्वेश्चन तो बन ही सकता है। तो इस बार हमको हमारा रिड्यूस सिलेबस, जिसको बार बार सीबीएसई ने बोला है कि बहुत ध्यान रखो, बहुत ध्यान रखो, बहुत ध्यान रखो, उसी पर बेस्ड ये पेपर बनाएंगे। बट क्योंकि हमारी सीबीएसई है, ये हमारा देश है, और ये इन्होंने ना पहले से ही ये पैटर्न बना के रखा हुआ है कि भाई हमारी आदत है कि हम थोड़ा बहुत तो इधर उधर से दे ही देते हैं, तो इस बार भी चांसेस बनते हैं कि क्योंकि इन्होंने बहुत क्लियर कट लाइनिंग नहीं दी है, भाई इसमें से ये टॉपिक हटा दिया, उसमें से ये टॉपिक हटा दिया, पता चला वो टॉपिक तो आपस में इंटर रिलेटेड थे। इन्होंने सपोज करिए, मैं फिजिक्स का एग्जांपल देता हूं, इन्होंने कहा रेडिएशंस वाला, रेडियो एक्टिविटी वाला पूरा चैप्टर हटा दिया, बट न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन तो है, तो न्यूक्लियर रिएक्शंस तो तुमको लिखनी पड़ेंगी। अब कहने
कहने के लिए वो न्यूक्लियर रिएक्शन सिलेबस में नहीं है, बट फिशन और फ्यूजन में तो तुम्हें लिखनी पड़ेंगी। तो इस तरह से हमको बहुत इंटेलिजेंटली इस बार चीजों को पढ़ना है, समझना है, और उसके बाद हमको सारी प्रिपरेशन करनी है। 2 मंथ्स बहुत सफिशिएंट टाइम होता है। बाबा जी तो कहते हैं 20 डेज बहुत सफिशिएंट टाइम है। सिर्फ आपको जो बाबा जी ने बोला है उसको फॉलो कर लो यार। मैं आपको अश्योरेंस दे रहा हूं कि आपका काम हो जाएगा। बात आती है नेक्स्ट, और वो है कि बाबा जी इस बार का पैटर्न क्या है। तो भाई पैटर्न तो इन्होंने लगभग क्लियर कर दिया है और उसी पैटर्न पर ये पेपर देने वाले हैं, यानी कि 33 क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। बिलीव मी, जो लोग इस समय प्रो का कोर्स लिख रहे हैं उनको ये पता है कि भाई 35 मार्क्स के लिए जब मुझे 12 क्वेश्चन लिखने पड़ रहे हैं, 13 क्वेश्चंस लिखने पड़ रहे हैं, तो मुझे कितना टाइम लग रहा है दोस्तों। 3 आवर में 33 क्वेश्चंस लिखना इज नॉट दैट सिंपल जॉब। मैं ये नहीं कह रहा कि ये नहीं हो पाएगा, मैं ये भी नहीं कह रहा कि ये बहुत आसान है, बट आपको प्रैक्टिस चाहिए, आपको लिखना पड़ेगा। और इस समय हम सबसे ज्यादा लैग कहीं कर रहे हैं ना, तो लिखने में कर रहे हैं। कोई है ही नहीं भाई, वो टीचर को अगर आप भेजोगे तो 2 पेपर भेज रहे हो, 3 पेपर भेज रहे हो। प्रॉब्लम ये आ रही है कि अब हमारी राइटिंग स्पीड जो है ना वो सफर कर रही है। कोरोना ने ना लोगों के गले में दिक्कत कर दी, किसी के हाथ में भी दिक्कत कर दी। हम सारे स्टूडेंट के हाथ जो है ना वो जैम हो गए हैं, मतलब अब कह रहे हैं कि इतना ही लिखेंगे हम, तो इतना ही लिखेंगे हम। तो ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। मैंने 3 चीजों पर तुमसे बात करी है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात की जो डेट शीट आने वाली है, उस डेट शीट के अकॉर्डिंग आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्रैक्टिकल अगर पहले हुए तो वो आप मार्च में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर बाद में हुए तो एग्जाम के बाद होंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एग्जाम कब होने वाले हैं? एग्जाम होने वाले हैं हमारे अप्रैल और मई में। चलो ये बात भी क्लियर। सिलेबस के अकॉर्डिंग सिलेबस को बहुत इंटेलिजेंटली पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं डरा नहीं रहा हूं, बट मैं सच बता रहा हूं, ये मेरा लास्ट ईयर है। अगर इस साल भी मैंने स्कोर नहीं किया ना यार, तो फिर मैं कब स्कोर करूंगा यार। स्कूल के वो सुनहरे दिन तो वैसे ही कोरोना ले गया, और ऊपर से मार्कशीट भी अगर मेरी इसी रिड्यूस सिलेबस खराब कर दे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसीलिए बहुत संभल कर इंटेलिजेंटली हमें रिड्यूस सिलेबस को पढ़ना है। और सबसे लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है हमारे पास वो ये है कि जैसा कि बाबा जी ने पहले भी बोला था तुमसे कि भाई लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये हाथों को लिखना बहुत जरूरी है। ये बहुत पुराना पैटर्न है 33 क्वेश्चंस वाला। बहुत मेहनत लगेगी दोस्तों पूरा पेपर लिखने में। तो ये सारी बातें थी, और इन सारी बातों को बहुत ध्यान रखना है अपन को। इस बार हमें फिर से फोड़ना है, मचाना है, और अब की बार फिर से 95 पार। तो इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही। जय हो।